अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक प्रकार से होंगे। आज हम स्पर्श गद्य खंड के पाठ 2, जिसका नाम है डायरी का एक पन्ना, उसका अध्ययन करेंगे। डायरी का एक पन्ना पाठ के लेखक का नाम है सीताराम सेकसरिया। पाठ को पढ़ने से पहले हम पहले पाठ प्रवेश पर ध्यान देंगे। अंग्रेज़ों से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की एक उम्मीद जगाई। देश भर में ऐसे बहुत से लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उसके बाद हर वर्ष इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 को यही दिन हमारे संविधान में के लागू होने का दिन भी बना। प्रस्तुत पाठ में सीताराम सेकसरिया जी ने आज़ादी की इच्छा रखने वाले उन्हीं महान इंसानों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी लिखते थे, देखते थे, सुनते थे और महसूस करते थे, उसे अपनी एक निजी डायरी में लिख लिया करते थे। यह कई वर्षों तक इसी तरह चलता रहा। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है, जो उन्होंने खुद अपनी डायरी में लिखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कोलकाता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश और खरोश के साथ मनाया गया। अंग्रेज़ प्रशासकों ने इसे उनका विरोध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, इन सब बातों का वर्णन इस पाठ में किया गया है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की तो याद दिलाता ही है, साथ ही हमें यह भी सिखाता है कि यदि एक समाज या समाज के सभी लोग एक सच्चे मन से किसी कार्य को करने की ठान लें, तो ऐसा कोई भी काम नहीं जो वो नहीं कर सकते। कोलकाता वासियों के ऊपर यह कलंक था कि वो आज़ादी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। उन्होंने आज़ादी की पुनरावृत्ति करके यह लोगों को दिखा दिया कि कोलकाता में भी आज़ादी के लिए बहुत कुछ हो रहा है, और बहुत कुछ अंशों में इस बात को भी खारिज कर दिया कि आज़ादी के नाम पर कोलकाता में कुछ भी नहीं हो रहा है। आइए अब इस पाठ का हम आदर्श पठन करते हैं, जिसका PDF मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और गूगल क्लासरूम पर भेज रहा हूँ।